पाठ 17 हृदय परिवर्तन। प्रस्तुत पाठ के रचयिता बंशीधर श्रीवास्तव हैं। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि हिंसक व्यक्ति को भी अहिंसा के रास्ते पर लाया जा सकता है। पहला दृश्य, एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? राजन, संवाददाता आना चाहता है। आने दो। महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराजा लड़ाई में मारे गए हैं। मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है। कलिंग जीत लिया गया है। बोलते क्यों नहीं हो तुम? चुप क्यों हो? बोलूं क्या महाराज? कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया? कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं? हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। बंद हैं तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ। दूसरा दृश्य, दूसरे दिन प्रातः काल का समय, अशोक शस्त्र सज्जित घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद हैं। मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी भी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहर रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं। उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं। फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खिंची की खिंची रह जाती हैं। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है जो सैनिक वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्र मुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी, वीर माता और वीर पत्नी हो। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? शेष सैनिक सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? नहीं, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूंगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। तुम कौन हो देवी?
मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगनाएं हैं। कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक तो मैं ही हूं राजकुमारी, दोषी मैं ही हूं। परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। क्यों महाराज? शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो, फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है तुम हत्यारे हो। मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। अशोक सिर झुका लेते हैं। सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। बहुत हो चुका राजकुमारी। मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। यह क्यों महाराज? तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज। मैं तुमसे युद्ध करूंगी। मुझे अपने पिता का बदला लेना है। तो लीजिए बदला राजकुमारी। मैं अपराधी हूं। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है। काट लीजिए इस सिर को। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा अटल है। तो जाइए महाराज। स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। तीसरा दृश्य, अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। कहो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा व्रत सबको मिलेगा। मैं सबसे प्रेम करूंगा और सब पर करुणा करूंगा। प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा। सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवन भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बोलो, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।